नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 23 दिसंबर 2020 और यहाँ पे 24 दिसंबर 2020 के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा इंडेक्स अब किस लेवल पे दोस्तों खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, साथ ही क्या लेवल बैंकिंग स्टॉक्स में बन सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी के साथ शुरुआत करूंगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ये निफ्टी की, जैसा कि कल एनालिसिस करके दिया था आप लोगों के लिए मैंने, कि आपको उस पर नजर रखना है। एक पॉजिटिव मूवमेंट अगर अपने प्रीवियस क्लोज के नीचे अगर वो ट्रेड कर रहा है या अपने ओपनिंग के नीचे ट्रेड करने लग गया, तब तो वो रेड निशान में बनेगा। लेकिन अगर हाई को ब्रेक कर जाता है, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर जाता है, तो फिर वो पॉजिटिव साइड में चला जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बन गया। तो जो लोग कह रहे थे मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तबाही, ऐसे टाइप के वीडियो आपको मिले होंगे देखने को, है ना, कि मार्केट में भयंकर तबाही का दौर शुरू हो गया, इस टाइप के बहुत सारे वीडियो आगे थे। 400 पॉइंट गिरा था, तो मैंने कहा था निश्चिंत रहिए, 5 मिनट की मैंने एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को बना के दिया था अपने आरके ट्रेडिंग चैनल पे कि ये तो होना ही था, और टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था, ये तो होना ही था। 400-500 पॉइंट गिरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो करेक्शन है। अभी वो टेंशन नहीं लेना, अभी मार्केट ने नया लंबा चीज दिखाना है आपको, तो हेडेक नहीं लीजिए। गिरते रहेंगे, ऊपर नीचे चलेगा, वो तो पार्ट है। तो फिलहाल हम लोग निफ्टी पे ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा, और निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कल एक्सपायरी डे के लिए। कल एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी के लेवल क्या हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, एक्सपायरी का जो लेवल है, अभी आज का सबसे पहले हम हाई पे मार्क करिए। हाई है 13,619 और क्लोज है 13,600 के पास, माने बिल्कुल हाई इक्वल टू क्लोज वाला सिचुएशन में, दैट मीन्स बुलिश है ना। वही स्कीम चल रहा है जो कल भी था। कल का भी अगर हाई देखे तो हाई इक्वल टू क्लोज था, बिल्कुल बुलिश था, और आज मार्केट बिल्कुल ऊपर गया। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि टुमारो ये एक्सपायरी डे है ना। कल क्या है, एक एक्सपायरी डे है, और मार्केट परसों फ्राइडे को बंद है। तो इसको भी ध्यान में रख के कल एक्शन को प्ले करना होगा। अब हमें यहाँ पे देखना है, कल हम बाय साइड जाने की कोशिश करेंगे 13,630 के ऊपर। ठीक है, 13,630 के ऊपर अगर निकलेगा तो एक बाय साइड का पोजीशन बनेगा, और टारगेट उस कंडीशन में 13,700 का एक टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अगर ये सेल साइड जाना होगा, एक नॉर्मल कंडीशन की बात बता रहा हूँ, कि अगर निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होता है 13,600, 13,610, 13,590, 13,620, तब हम क्या कर सकते हैं, ये लेवल तब हमें देखने होंगे। 13,630 के ऊपर बाय का जोन बनेगा। अब 13,700 के एक टारगेट के लिए हम 13,630 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, अगर उस लेवल पे ओपन होता है तो। अगर हम सेल की बात करते हैं नीचे के लेवल में, तो देखिए 13,600 पे क्लोज किया, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आया हुआ है। सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट है 13,600। आज उसके ऊपर मार्केट गया, 13,620 का हाई लगाया, लेकिन सस्टेन नहीं किया, वापस 13,600 पे आके क्लोज किया। लेकिन अगर इसके नीचे सेल का लेवल की बात करें, अगर ये नीचे ब्रेक करता है 13,600 के नीचे जरा से भी आएगा, यानी 580 से लेके 13,570 को ब्रेक करेगा, तो हम सेल साइड भी जा सकते हैं। और इस कंडीशन में टारगेट 13,500 वाला, 13,500 वाला, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के है सामने। तो ये हमारा एक टारगेट बनेगा निफ्टी में कल एक्सपायरी डे पे। ये कैश के चार्ट है, आपको मैं कैश के चार्ट पे दिखा रहा हूँ। उसके हिसाब से आप, अगर ये लेवल ब्रेक होता है कैश पे, तो फ्यूचर में आप ट्रेड कर सकते हैं। गैप अप और गैप डाउन की अगर बात करें, अगर आप लोग गैप अप समझते हैं कि कल गैप अप होना चाहिए कहाँ पे, तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। आज की क्लोजिंग है 13,600 पे, जो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है ऊपर के जोन पे, वो हमारा रजिस्टेंस इसी कैंडल का, अभी देखिए हाई पॉइंट, और इस कैंडल बड़े वाला जो रेड कैंडल है उसका लो पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस है ना। इसी के अंदर में भी निफ्टी घुमा रहा है। इसमें हमें करना क्या है, कि अगर गैप अप लेना होगा तो हमें इस कैंडल का ओपनिंग को ध्यान में रखना होगा। कहीं ना कहीं वो ओपनिंग प्राइस ही पहले हमारा रेजिस्टेंस है, जो कि 13,750 का आ रहा है। लेकिन क्लोजिंग चूंकि 13,600 के आसपास में है, तो मैं 13,700 का एक उम्मीद लेके चल सकता हूँ राउंड नंबर में, कि अगर गैप अप ओपन होगा तो 13,700 के आसपास में ओपन हो सकता है। इसलिए मैं गैप अप के चांस बनाऊंगा 13,700 के आसपास में। फिलहाल अगर इस लेवल पे गैप अप ओपन होगा, तब हमारा बाय साइड का टारगेट लेवल क्या निकलेगा, हम बाय करेंगे दोस्तों 13,725 के ऊपर। ठीक है, बाय अब 13,725, 13,725 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे गैप अप कंडीशन में। और इस कंडीशन में अगर आपको टारगेट लेना होगा तो 13,770 का टारगेट लेना होगा। अब सॉरी,
13,770। अब ये 770 क्या, ये यहीं का कहीं ना कहीं हाई है, आप देखेंगे यहाँ पे नजर आएगा, तो यहीं का हाई है वो 13,770, तो वो हमारा टारगेट होगा। इसके बाद अगर ऊपर जाता है तो भाई एक छोटा सा टारगेट है इसके बाद जो 13,800 का लेवल है। लेकिन अगर ये नीचे गिर जाता है, गैप अप ओपन होने के बाद अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता और नीचे गिरता है, तो हम सेल साइड आने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो सेल का लेवल आएगा 13,700 पे ओपन होने के बाद अगर ये होल्ड नहीं कर पाया और नीचे आता है 13,670 को ब्रेक करेगा, तो हम सेल करेंगे। और ये सेल का लेवल है, सेल बिलो 13,670, और टारगेट इस कंडीशन में जो आज का क्लोजिंग प्राइस है वो 13,600, वो हमारा टारगेट नजर आएगा गैप अप कंडीशन में। तो ये आपको गैप अप में बाय साइड के लेवल, और ये मैंने आपको सेल साइड के लेवल आपको बता दिए, इस पर ध्यान रखना है दोस्तों। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए गैप डाउन लेवल भी देखेंगे। इसी वीडियो में मैं बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस करता हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो अभी मैं गैप डाउन लेवल देखूंगा। अभी क्लोजिंग है 13,600। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। ये जो कैंडल है प्रीवियस डे वाला, इसका हाई अगर आप देखते हैं तो 13,490 के आसपास है। अब 13,490 कोई लेवल नहीं है, लेवल है 13,500 का, है ना। अगर गैप डाउन की बात करते हैं तो अब वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है गैप डाउन कंडीशन में 13,500, तो मैं 13,500 को ही मानूंगा कि ये लेवल हमारा एक्टिवेट होगा। अगर गैप डाउन ये ऐसे गिरता है नीचे, कल गैप डाउन खुलता है तो 13,500 पे, इस कंडीशन में हमारे लिए बाइंग कहाँ होगा। हम 13,500 पर बाय तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद, सस्टेन एक वर्ड होता है आप लोगों को सबको पता है, लेकिन जो एक ट्रेडर होते हैं उनको सस्टेन का ज़्यादा मतलब अच्छा से पता होना चाहिए कि जब प्राइस रुक जाए उसके ऊपर 15-20 मिनट तब, तो 13,500 के ऊपर अगर रुकता है, नहीं ब्रेक करता है, तब तक यहीं से बाउंस होते के साथ आप बाय कर सकते हैं गैप डाउन में। बात समझिए, गैप डाउन में इसे नीचे लेवल हुए, अभी 13,600 पे है और ये नीचे 13,500 पे हो गया। अब ये लाइन लग गया 13,500 पे, अगर इसको ब्रेक नहीं कर रहा, यहीं पे सस्टेन कर गया कैंडल बनाते हुए, है ना, तब तो आपको पता है इसके बाउंस करते ही आपको बाय पोजीशन बना लेना चाहिए। लेकिन सस्टेन नहीं करता है तब फिर हम छोड़ देंगे, फिर हम सेल का वेट करेंगे। लेकिन अगर ये सस्टेन करके बाउंस करता है तो 13,500 के आसपास भी आप बाय पोजीशन बना सकते हैं, 13,520 के ऊपर भी बाय पोजीशन बना सकते हैं, 13,530 के ऊपर भी बाय पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट इस तीनों ही कंडीशन में 13,600 का देखने को मिलेगा, क्योंकि वो आज का जो है क्लोजिंग प्राइस है 13,600, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना 13,600। तो ये नज़र पे आपको रखिए। उसके बाद की अगर हम बात करें नीचे सेल साइड की बात करें कि भाई गैप डाउन में अगर ये सेल साइड चला जाएगा तब, तो सेल तो 13,500 के नीचे अगर निकलेगा तो कमजोर हो ही जाएगा। 13,470 के नीचे निकलने का मतलब है कि सेल साइड में जा रहा है। 13,500 पे ओपन होगा, होल्ड नहीं कर पाएगा और 13,470 को नीचे ब्रेक कर देगा तो हम सेल करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 13,400 वाला टारगेट मिल सकता है। ये आपको नज़र पे रखना है गैप डाउन कंडीशन में। तो ये निफ्टी के गैप अप कंडीशन, गैप डाउन कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको बाय और सेल लेवल बताया। अभी अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं तो हम लोग चलिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम को चेक करेंगे कि क्या इसकी हमारा ये लग गया 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब चलिए इसको हिसाब से देखते हैं। मार्केट आज ओपन हुआ, क्या क्या किया ये समझिए। मार्केट आज ओपन हुआ इस जगह पे, है ना, यहीं पे तो ओपन हुआ ना, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट जहाँ की कल क्लोजिंग थी वहीं पे आज ओपन हुआ, और वहीं से ओपन होने के बाद फिर मार्केट वन वे गया है अपसाइड में। बहुत अच्छा, एक समय वो थोड़ा सा डराने की भी कोशिश कर रहा था और एक टाइम वो साइडवेज हो गया था। आप इस जोन को अगर देखते हैं, इतना सा जोन को, तो आपको ये साइडवेज नज़र आता होगा, है ना, ये साइडवेज जोन में आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट आया दिन में लगभग 1:30 बजे 2 बजे के आसपास, और ऊपर में जाके क्लोज किया। तो हमें ये देखना है कि कल एक्सपायरी डे है, तो कल मार्केट
12 बजे 12:30 से लेके 1 बजे तक एक साइडवेज जोन पकड़ के चल सकता है। वहाँ पे टेस्ट लेगा, साइडवेज जोन पकड़ के चल सकता है, इसलिए आपको होशियार रहना होगा, समझदारी से काम करना होगा। यहाँ पे आप देखिए ये जो गैप है इस प्रीवियस का, मैं इस गैप को मार्क कर देता हूँ। ये देखिए यही गैप को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि यही गैप के पास में आके इसने क्लोज किया है। अब यही हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी निकल के आ रहा है, यानी इसके ऊपर रहेगा तो बाय साइड में, इसके नीचे आएगा तो सेल साइड में कंडीशन बनते हैं। तो बाय हम इसके प्राइस के ऊपर कर सकते हैं, है ना, बाय अब 13,620 के ऊपर, और टारगेट उस कंडीशन में 13,650 से लेके 13,700 वाला लेवल। अगर सेल करना होगा तो इसके नीचे अगर ये सस्टेन नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा, तो हम सेल साइड की बात कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से कंटिन्यू नीचे आया, कंटिन्यू नीचे आया, कंटिन्यू नीचे आया, तो इस लेवल के नीचे भी हमारा सेल का लेवल एक्टिवेट हो सकता है, और वो लेवल आता है 13,570 का। तो अगर हमें सेल साइड जाना होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो 13,570 के नीचे सेल का लेवल बनेगा, और टारगेट इस कंडीशन में 13,500 वाला, 13,500 वाला। ये आपको मैंने अलग अलग तरीके से निफ्टी के बताए। अभी इसके बाद हम लोग जरा बैंक निफ्टी को भी चार्ट लगाएंगे और बैंक निफ्टी का भी लेवल देखेंगे कि किस लेवल पे बैंक निफ्टी खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है और कहां रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। बैंक निफ्टी, अब देखिए बैंक निफ्टी कल जैसा कि बैंक निफ्टी पे इस कैंडल की बात की थी कि ये कंफ्यूजन वाला कैंडल है, जब तक इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं करेगा ट्रेड डिसाइड नहीं होगा। कर गया क्लोज, बढ़िया है, अच्छी बात है, क्लोज कर गया है, और एक बुलिश कैंडल जिसको कहते हैं ना, बुलिश कैंडल इसने बनाया अपने आप को, बहुत ही बेहतरीन कैंडल है, उसमें कोई टेंशन नहीं। कैंडल बेस पे ये बहुत अच्छा लग रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे हमारा पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसकी बात हम लोग कर लेंगे। इसकी भी आज की अगर हाई देखते हैं तो 29,941 के पास हाई लगा है, 29,941 का, क्लोजिंग 29,885 के आसपास किया है, तो 29,940 और 29,883 या 84 जो 85 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो बहुत ही छोटा डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर मात्र यहाँ पे आपको 55 पॉइंट आता हुआ नजर आ सकता है, मात्र 55 पॉइंट का डिफरेंस है ना, ओनली 55 पॉइंट का। तो 55.30,000 का इंडेक्स है, 55 पॉइंट उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही माइनर है, यानी कि इक्वल लेके चल सकते हैं। तो हम कल बाय साइड अगर बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करें तो हम बाय करेंगे 29,950 के ऊपर, बाय अबव 29,950, और इस कंडीशन में टारगेट आपको 30,000, यहाँ से 30,050 का 29,950 के ऊपर बाय का पोजीशन टारगेट। उस कंडीशन में दोस्तों 30,050 का एक टारगेट छोटा सा पहले लीजिएगा, उसके बाद 31,000 का एक जो है राउंड नंबर का टारगेट आपको लेने का कोशिश करना होगा। 30,000, उसके बाद 30,100 का, ठीक है, 30,100 का दूसरा टारगेट क्या होगा, 30,100 का, यानी पहला टारगेट होगा 30,050, दूसरा टारगेट होगा 31,100 का। लेकिन कंडीशन है कि 29,950 के ऊपर निकलेगा तब, उसके पहले नहीं। तो ये लेवल है बैंक निफ्टी में, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 29,950 के ऊपर निकलेगा तो बाय का पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 30,050 का, ये वाला टारगेट, एंड सेकंड टारगेट 30,100 का। इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद फिर बड़ा टारगेट देखने को आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल कल चूंकि एक्सपायरी है, एक महत्वपूर्ण इवेंट है एक्सपायरी डे, इसको ध्यान में रख के ही ट्रेड करना है, एक्सपायरी है कल। अब हम सेल साइड की अगर बात करें तो सेल हमारा कहाँ पे हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। सेल का लेवल जब ये 29,880 पे 83 पे क्लोजिंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 29,800 का। अगर ये 29,800 के नीचे निकलता है तब हम इसके नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 29,800, और इस कंडीशन में टारगेट 29,700 या 650 का आप लेके चल सकते हैं, और 29,500 का भी लेके आप चल सकते हैं। अभी देखिए अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, अगर आपको इस कंडीशन में अगर ये 29,800 के नीचे गिरता है तो आपको कम से कम 29,500 का एक पुट जो है बाय कर सकते हैं, है ना, 29,500 का एक पुट बाय कर सकते हैं। जो भी प्राइस होगा वहां पे आपको बाय करना होगा 29,500 का। अगर ये 29,800 के नीचे आता है तो सिंपल सी बात है 29,650, 29,500 के टारगेट के लिए कैश पे। लेकिन आप अगर कॉल ऑप्शन या
फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं कॉल और पुट, तो 29,500 का पुट लेके चल सकते हैं। कब? जब ये 29,800 को नीचे ब्रेक करेगा तब पुट आप लेके चल सकते हैं 29,500 का। अगर ये अप साइड में जाता है 29,950 को ब्रेक करता है तो आप 30,100 का एक कॉल लेके, यानी कि CE जिसको बोलते हैं, आप वो लेके चलने की कोशिश कर सकते हैं 30,100 का। तो ये अपना कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि जब वो लेवल ब्रेक हो रहा होता है तो हम उसी के आगे जस्ट स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट लेके बैठ सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें रिस्क होता है ज़्यादा, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड करें। रिस्क तो स्टॉक मार्केट पूरे में है, लेकिन यहाँ पे चूंकि लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये मैंने अभी फिलहाल बाय का बात कहा बैंक निफ्टी में। अभी हम गैप अप की बात करेंगे कि अगर गैप अप ओपन होगा बैंक निफ्टी तो कहाँ पे ओपन हो सकता है। चलिए, गैप अप होने के चांस कहाँ बनते हैं? अभी भी 29,883, तो मेरा तो वही लेवल है अभी भी। जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, मैं इसको आगे कुछ लेके जा ही नहीं सकता। 30,000 के ऊपर क्लोज कर दे, फिर हम कुछ और सोचेंगे कि हाँ कोई और लेवल आएगा। अगर इस लेवल पे ये ओपन होता है गैप अप, तो मेरा बाय का कंडीशन क्या बनेगा? फिर हम बाय करेंगे वही कल वाला लेवल जो कि अभी तक नहीं आ पाया है, 30,100 का। जब तक 30,100 को ब्रेक नहीं करे, हम कोई भी बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। और टारगेट इस कंडीशन में दोस्तों 30,250, 30,250, और दूसरा टारगेट 30,400 का एक टारगेट मिलेगा। अगर हम सेल की बात करते हैं, नीचे की साइड में गैप अप ओपन होने के बाद अगर वो नीचे गिरता है तो हम सेल साइड जाएंगे, और सेल का जो लेवल आएगा वो 29,000, जैसे 30,000 पे ओपन होगा तो हम सेल का करेंगे कोशिश 29,850 के नीचे, सेल बिलो 29,850। इसके पहले भी अगर करना चाहे तो 29,900 के नीचे भी आप सेल कर सकते हैं। उस कंडीशन में टारगेट 29,750 से लेके 29,600 तक का लेके चल सकते हैं बैंक निफ्टी में गैप अप कंडीशन में। अगर हम गैप डाउन की भी बात करें तो गैप डाउन कहाँ पे ओपन हो सकता है, इसको समझते हैं। आज का ओपनिंग है 29,560, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 29,446 लो लगा है, तो अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब 29,500 का बन रहा है। 29,500 अगर आप चाहें इसके ऊपर, तो प्रीवियस कैंडल का हाई प्राइस को भी आप गैप अप कंडीशन, गैप डाउन कंडीशन में लेकर चल सकते हैं, जो कि 29,700 के आसपास का आ रहा है। तो अगर आप गैप डाउन कंडीशन देखते हैं तो मैं एक लेवल 29,700 का मानूंगा गैप डाउन कंडीशन में। ठीक है, 29,700 का एक लेवल गैप डाउन हो सकता है 29,700। इस कंडीशन में बाय सिंपल बात है 29,800 के ऊपर बनेगा। 29,800 अगर 29,700 पे गैप डाउन ओपन होता है तो बाय करेंगे 29,800 के ऊपर, और टारगेट इस कंडीशन में 30,000 वाला, यहाँ से 200 पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको सेल करना होगा तो हम 29,600 के नीचे सेल करेंगे गैप डाउन कंडीशन में। जब ये 29,700 पे ओपन होगा हम वेट करेंगे, जब ये 29,600 को ब्रेक करेगा सेल करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 29,400 से लेके 29,200 का। फिलहाल इसकी संभावना कम है, लेकिन होने का तो कुछ भी हो सकता है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा अपना पूरा व्यू है। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए। चलिए अब लोग बैंकिंग स्टॉक्स को भी चेक कर लेते हैं कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। आपको चीज़ों को देखना है, समझना है, बहकावे में नहीं जाना है कि तबाही आ गया, गिर गया, माल बेच दो, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से हाँ अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को पकड़िए धीरे धीरे, और उसमें एवरेज कर सकते हैं। अगर अच्छे स्टॉक्स में एवरेज करना है, खराब स्टॉक्स में कभी भी एवरेज नहीं करना है। कूड़ा जमा नहीं करना, हमेशा याद है। आप अपने घर आंगन में कूड़ा जमा होने देते हैं क्या? सिंपल से बात समझिए। आप कहेंगे नहीं, उसको तुरंत उठा के फेंकता हूँ, तो कूड़ा स्टॉक को क्यों रखते हैं? पेनी स्टॉक को पकड़ के नहीं रखना है, पेनी स्टॉक को बिल्कुल नहीं रखना है। बढ़िया स्टॉक रखिए, क्वालिटी स्टॉक रखिए। 2 रुपया महंगा मिलेगा लेकिन वो बढ़िया मिलेगा, हमेशा याद रखिए। महंगा और महंगा हो सकता है, सस्ता और सस्ता हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? महंगा और महंगा हो जाएगा, यानी जो आप अच्छा स्टॉक खरीदा वो और बढ़िया ऊपर प्राइस पे चला जाएगा, लेकिन जो घटिया स्टॉक है वो और नीचे प्राइस पे आ जाएगा, है ना? तो कभी घटिया स्टॉक में नहीं लगाना। तो चलिए अब हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को भी चेक कर लेते हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आ गए बैंकिंग स्टॉक्स पर। अब चलिए बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लें। और देखिए बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे एक्सिस बैंक का। ठीक है, एक्सिस बैंक देखिए बिल्कुल जिस तरह से बैंकिंग चला बैंक निफ्टी, वैसे ही बैंकिंग स्टॉक्स भी चला। कल वापस से नज़र रखिए 600 के ऊपर, 595 के ऊपर अगर एक्सिस बैंक निकलता है तो एक पोजीशन बनाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, एक पोजीशन बनाया जा सकता है। अगर ये 595, 96 ये सब लेवल ब्रेक करे तो इंट्राडे में 600 तो तुरंत मिलेंगे, 610 का भी पोजीशन बन सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा की बात 60 के ऊपर
आज की क्लोजिंग है 60 के ऊपर, ये बेहतरीन है। कल अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है 61 62 को, तो 65 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। 70 के ऊपर निकलने के बाद वो 75 के लिए वैलिड करेगा। बैंक ऑफ इंडिया 50 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे कोई फायदा नहीं। 50 के ऊपर क्लोज करने के बाद हम लोग 55 के टारगेट का वेट करेंगे। जैसे कि एरो लगा रखा है मैंने कि यहाँ से बाउंस करना चाहिए, तो बिल्कुल वैसे ही बाउंस किया है। 120 के ऊपर क्लोज कर चुका बैंक को, ये केनरा बैंक, जैसा कि कल भी कहा था कि 120 के ऊपर क्लोज करे तो बेहतरीन है, क्लोज कर चुका है। कल अगर ये 122-23 को ब्रेक करता है तो एक बार 125 से लेकर 130 के टारगेट अचीव करने की कोशिश करेगा केनरा बैंक। फेडरल बैंक की बात कर लें, 65 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद 68 से 70 तक का टारगेट दिखाएगा। HDFC बैंक एक अच्छा मूवमेंट आज स्टार्ट किया, कंटिन्यू डाउन आ रहा था लेकिन आज अपने आप को रोका है। कल अगर वापस से HDFC बैंक 1380 रुपये को ब्रेक करता है तो ऊपर 1400 के लेवल आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। ICICI बैंक देख लेता हूँ। ICICI बैंक भी से सारे बैंकिंग स्टॉक्स आज उसी मूवमेंट में चले हैं, जैसे ऊपर के लेवल पे थे वैसे ही दोबारा से कल वापस से ICICI बैंक अगर 506 या 7 को ब्रेक करता है तो 512 से 520 का टारगेट इंट्राडे में दिखाएगा। इंडियन बैंक ये भी ठीक है, लेकिन हमें कम से कम पोजीशन अगर शॉर्ट टर्म लेना है तो 90 के ऊपर निकलने दीजिए तो 100 का टारगेट मिलेगा, और 100 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो 110 का टारगेट दिखाएगा। अगर आप लोग मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो मैं बता दूं कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल ये सब मिलते हैं। 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए देता हूँ, हेवी वेट स्टॉक एनालिसिस देता हूँ, जो 50 अलग अलग स्टॉक होते हैं, अलग अलग सेक्टर से, निफ्टी, बैंक निफ्टी की इंडेक्स एनालिसिस, बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है। इसलिए इन सारी चीज़ों को पाने देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल का आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। इंडसइंड बैंक की बात करें, इंडसइंड बैंक देखिए 900 तो एक हर्डल है, 900 को ब्रेक करने के बाद एक मस्त मूवमेंट बनेगा 950 के लिए, तो मेरा ये मानना है इसके ऊपर कि 900 के ऊपर हाथ लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कोटक बैंक पे अच्छा मूवमेंट है, कोटक बैंक में हमें एक पोजीशन लेना होगा लेकिन अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। कोटक बैंक देखिए आज का हाई 1924, नहीं टेंशन लेना है, 1930 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर हम लोग 1960 से लेकर 2000 तक का वेट कर सकते हैं। PNB की बात कर लें, PNB लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म का इसका कोई व्यू नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म वाले हैं तो बिल्कुल अपना क्वांटिटी को मैनेज करिए, और नया पोजीशन लेना हो तो 40 के ऊपर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं। RBL बैंक क्लोज करने दिए 230 के ऊपर निकलेगा, 225 230 तो 250 के लिए वैलिड करेगा RBL बैंक। SBI बहुत अच्छा मूवमेंट में आज चला, कल अगर अपने हाई को ब्रेक करता है 264-65 को तो 270 का टारगेट इंट्राडे में आपको SBI दिखाएगा। यस बैंक कोई व्यू नहीं है। यूनियन बैंक दोस्तों शॉर्ट टर्म में क्या उम्मीद करेंगे इससे, लेकिन फिर भी अगर ये, हालांकि यहाँ से 26 से दिया था तो आ तो गया था 35 तक, लेकिन अब दोबारा से जब तक 33 के ऊपर नहीं निकले ना मज़ा नहीं आने वाला है। बंधन बैंक अच्छा खासा चला, सारा दिवाली वाला कॉल अचीव कर गया, पोजिशनल कॉल, नया कॉल बनेगा 410 के ऊपर, 407 के ऊपर, 408 के ऊपर, ये सब के ऊपर अगर निकलता है तो 420 का टारगेट आपको बंधन बैंक भी दिखाएगा। तो दोस्तों ये था बैंकिंग स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आया लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।